बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पिछली वीडियो में हमने अदा जाफ़री की गज़ल के पहले 4 अशार की तशरीह की थी। अब हम इसमें वीडियो में हम अगले 3 अशार 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। 5, 6 और 7 की। तो चलें देखते हैं शेर नंबर 5। शेर नंबर 5 है, क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। हम सफ़र कौन होता है? साथी, दोस्त, महबूब। दरो बाम गली या घर या चौखट, और गिला होता है शिकवा, शिकायत। तो इसमें जो है अदा जाफ़री जो है इस शेर में कहती हैं कि हम अपने हम सफ़रों से राह बदलने का क्या गिला करें। हम जिस भी राह पर चल आते हैं हमारी मंजिल तुम्हारे घर का दरवाज़ा ही होती है। दरोबाम क्या होता है? घर या गली या चौखट, दरवाज़ा। तो वो कह रही हैं कि हम जिस भी राह पर चल कर आते हैं हमारी मंजिल जो है वो अपने महबूब के घर का दरवाज़ा ही होती है, कि हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। शायरा कहती हैं कि मेरे हम सफ़र यानी महबूब मुझसे अलग होकर रास्ता तब्दील कर चुके हैं। अब मैं उनसे जगह जो है जुदा होने का क्या शिकवा करूं, क्या शिकायत करूं, क्या गिला करूं। खुद मेरा ये हाल है कि हर जगह महबूब ही का एहसास होता है। लोग हमें पागल समझते हैं लेकिन हमारी मंजिल अपने महबूब पर ही आकर तमाम होती है, और इसलिए अब हम इस रास्ते पर तन्हा ही सफ़र कर सकते हैं। जब हम किसी सफ़र के लिए निकलते हैं या सफ़र से वापस लौटते हैं तो तेरे दरोबाम पर हाज़िरी देते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने भी यही कहा है, तलाशी यार में क्या ढूंढिए किसी का साथ, हमारा साया हमें नागवार राह में है। यानी ये शेर नंबर 5 में शायरा जो थी वो यही कह रही हैं कि हम जहाँ भी चले जाएं हम घूम फिर के अपने महबूब की चौखट पर जाते हैं, वही हमारी मंजिल है। कि हम इस रास्ते पर तन्हा भी सफ़र कर सकते हैं, या जब हम किसी सफ़र के लिए निकलते हैं या वापस लौटते हैं तो अपने महबूब के दरवाज़े पर ज़रूर हाज़िरी देते हैं। अब शेर नंबर 6 देखें। शेर नंबर 6 है, थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बे नाकाम ही आए। अब इसमें भी आपने पहले शायरा का नाम लाजमी लिखना है, अदा जाफ़री। अदा जाफ़री जो है शेर में कहना चाह रही हैं कि हम अपने महबूब की तरफ से जवाब का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। शायरा कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई और थक हार कर उम्मीद के सहारे बैठ गई। यह सरे कुए तमन्ना का मतलब है उम्मीद के सहारे, कि मैं उम्मीद के सहारे बैठ गई हूँ। अब नाकाम जज्बा ही मेरे काम आ सकता है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा सकता है। गालिब भी कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये तो आम लोग आम इस्तेमाल में भी ये अक्सर जब कोई ऐसी बात होती किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो कहता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आप लोगों ने ये जो मुतलका अशार हैं ये लाजमी याद करने हैं, इसका बहुत अच्छा असर होता है चेक करने वाले पे, पेपर चेक करने वाले पे। अब शेर नंबर 7 देखें। बाकी ना रहे साख अदा दश्ते जुनू की, दिल में अगर अंदेशे अंजाम ही है। अब ये जो शेर है ये शेर इसका गज़ल का मक्ता है, क्योंकि इसमें शायरा ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। अब इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। साख, साख का होता है इज्जत, आन बान। अंदेशे अंजाम, अंजाम का खौफ। दश्त होता है सहरा, जंगल, ब्याबान। जुनू होता है पागलपन या दीवानगी। अब इसमें देखें कि शायरा क्या कहती हैं। इस शेर में शायरा अपने जज्बे इश्क का अहवाल बयान करते हुए कहती हैं कि अगर मेरे दिल में ये अंदेशा पैदा हो जाए, अंदेशा होता है डर, खौफ, कि मेरी मोहब्बत का अंजाम नाकामी है और मैं इश्क के अंजाम पर गौर करना शुरू कर दूं, तो इश्क और मोहब्बत के दीवाने जिस सहरा में भटकते फिर और जिनकी वजह से ब्याबान का वक़ार कायम है, वो फितरत और वक़ार बाकी ना रहेगा। यानी इश्क जो है वो बंदा सोचे समझे बगैर करता है, वो उसका अंजाम को नहीं सोचता। तो वो भी यही कह रही हैं कि अगर इश्क के अंजाम पर गौर करना शुरू कर दूँ तो इश्क और मोहब्बत के जो दीवाने सहरा में भटकते फिरें और जिनकी वजह से ब्याबानों का वक़ार कायम है, तो वो इज़्ज़त और वक़ार बाकी नहीं रहेगी और सहरा की इज़्ज़त जो है वो खाक में मिल जाएगी। आशिक लोगों को इश्क के अंजाम की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इश्क करने वालों को पहले अंजाम का पता चल जाए तो दश्ते जुनू की साख बाकी ना रहेगी। अब यहाँ इसका मुतलका शेर देखें। नाकाम हसरतों के सिवा कुछ नहीं रहा, दुनिया में अब दुखों के सिवा कुछ नहीं रहा। अब ये आप लोगों की जो है गज़ल के 7 अशार जो हैं वो मुकम्मल उनकी तशरीह हो गई है
और आपकी जो 4 गज़लें थी आपके सिलेबस की वो भी मुकम्मल होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से सारी गज़लों की तशरीहात याद करनी है, क्योंकि आप लोगों को इसमें से जो है, इसमें से कोई चॉइस नहीं है, इसमें आप नहीं छोड़ सकते। आपको जो चॉइस वाला होगा, यानी अलिफ हिस्सा अगर ये इस किताब से आ रहा है तो बे हिस्सा जो है वो किसी और किताब से आएगा। तो इसलिए आपने इस जो किताब की, आपके जो सिलेबस की किताब है, इसमें जितनी भी गज़लें हैं वो चारों की चारों आपने याद करनी है। ना उनका कोई शेर आपने छोड़ना है और ना ही कोई गज़ल आपने चॉइस पे छोड़नी है, क्योंकि चॉइस वाली जो चीज़ है वो आपकी किसी और किताब से आएगी। इसी तरह जो आपकी 8 नज़में हैं वो भी आपने सारी की सारी करनी है। तो आपने सही तरह ध्यान से सारा समझना है, रट्टा नहीं लगाना। आपने शेर को देखना है, उसके अपने पहले अल्फाज मानी याद करने हैं, फिर उसको समझना है। तो आप लोग अगर वो आपको आ जाते हैं तो आप खुद से भी सारी तशरीहात लिख सकते हैं। नज़्म की तशरीह तो करना बहुत आसान है, क्योंकि वो एक मौजू पर होती है। आप एक शेर की तशरीह के जो है जुमले हैं वो दूसरे में भी लिख सकते हैं, लेकिन गज़ल की जो है वो आपको थोड़ा समझ के उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी गज़ल नंबर 4 थी अदा जाफ़री की, जो हमने इस पर तशरीहात इसकी कर ली हैं। अब हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। अब देखें इसका सवाल नंबर 1, महबूब की आमद पर शायरा किस एहतमाम से इसके इस्तकबाल की ख्वाहिशमंद है। शायरा अदा जाफ़री कहती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि महबूब के होठों पर कभी मेरा नाम ही आ जाए, यानी वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारे, बेशक वो मुझे नाम से मुखातिब ही क्यों ना करे। मैं बस उससे सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मेरा सबके सामने मेरा नाम ले। अब सवाल नंबर 2 देखें, शायरों को हमसफ़रों से किस बात का गिला नहीं है। तो शायरा कहती हैं कि हम अपने हमसफ़रों से राह बदलने का क्या गिला करें, हम जिस भी राह पर चल आते हैं हमारी मंजिल तुम्हारे घर का दरवाज़ा ही होती है। यानी यहाँ शायरा अपने महबूब से कह रही हैं, लोग हमें पागल समझते हैं लेकिन हमारी हर मंजिल अपने महबूब पर ही आकर तमाम होती है, यानी उसके घर के दरवाजे पर। और इसलिए अब हम इस रास्ते पर तन्हा सफ़र कर सकते हैं कि हम तन्हा सफ़र करते हुए कहीं भी चले जाएं, जब वापस लौटते हैं तो हम महबूब के दरवाजे पर ही होते हैं। अगला सवाल देखें, दिल में अंदेशे अंजाम आने का क्या नतीजा निकल सकता है। तो शायरा कहती है, अगर मेरे दिल में ये अंदेशा यानी डर खौफ पैदा हो जाए कि मेरी मोहब्बत जो है उसका अंजाम नाकामी है और मैं इश्क के अंजाम पर गौर करना शुरू कर दूं, तो इश्क व मोहब्बत के दीवाने जिस सहरा में भटकते फिर रहे हैं और जिनकी वजह से बियाबानों का, जंगलों का वक़ार कायम है, इज़्ज़त कायम है, वो इज़्ज़त और वक़ार बाकी ना रहेगी और सहरा की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। यानी अक्सर कहा जाता है ना, जो मजनू लोग होते हैं, जो आशिक लोग होते हैं, वो फिर सहराओं का रुख करते हैं, जंगलों का रुख करते हैं। तो वो कहते हैं कि आशिक लोगों को इश्क के अंजाम की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ये आपका सवाल नंबर था 3, जिसका जो सवाल था, दिल में अंदेशे अंजाम आने का क्या नतीजा निकल सकता है। अब आप सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है, शायरा खुशबू की ज़बानी किस पैगाम के आने की मुंतज़िर, किसी के पैगाम के आने की मुंतज़िर क्यों है। इसमें शायरा कहती हैं कि चमन की कलियाँ जो हैं आज बहुत उदास हैं, इसके होंठ बंद हैं और हैरान परेशान हैं, वो तेरा पैगाम अपनी ज़बान से बयान करने से कासिर हैं, अब तेरा पैगाम खुशबू की ज़बानी मुझ तक पहुँच जाए तो वही गनीमत है। सवाल नंबर 5 देखें कि इस गज़ले के मतलब में क्या ख्याल पेश किया गया। मतलब क्या होता है, जो गज़ल का पहला शेर होता है। शायरा अदा जाफ़री कहती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि महबूब के होंठों पर कभी मेरा नाम आ जाए, यानी वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारे, बेशक वो मुझे नाम से मुखातिब करके मुझ पर इल्ज़ामात ही क्यों ना लगाए, बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे सामने मेरा नाम ले। अब देखें सवाल नंबर 6, गज़ल के 5वें शेर में हम सफ़रों के राह बदलने से क्या मुराद है। तो गज़ल के 5वें शेर में शायरा कहती हैं कि हम अपने हम सफ़रों से राह बदलने का क्या गिला करें, हम जिस भी राह पर चल आते हैं हमारी मंजिल तुम्हारे घर का दरवाज़ा ही होती है, लोग हमें पागल समझते हैं लेकिन हमारी हर मंजिल अपने महबूब पर ही आकर तमाम होती है, और इसलिए अब हम इस रास्ते पर तना ही सफ़र कर सकते हैं। ये आप लोगों के इस गज़ल के सवालात के जवाब थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।